मैं इस समय अलीराजपुर जिले के उदयगढ़ बीईओ यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर खड़ा हूँ। पूरे मध्य प्रदेश में ये कहा जाता है कि एमपी अजब है, सबसे गजब है, लेकिन एमपी का ये उदयगढ़ ब्लॉक सबसे अजब है और सबसे गजब है। पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पर बीते 5 सालों में बैठे 10 बीईओ सस्पेंड हुए हैं। 20 करोड़ से ज़्यादा के घोटाले के उन पर आरोप हैं। कईयों की संपत्ति फ्रीज है, कई जेल गए हैं। 7 लोग उसमें एफआईआर में नामजद हुए हैं, 3 क्यों में हैं। सवाल ये है कि आखिर क्यों मध्य प्रदेश का ये इकलौता ऐसा ब्लॉक है जहां पर शिक्षा के नाम पर बने प्रशासनिक भवन में ये घोटाले होते हैं। और इस पूरे घोटाले की कहानी बड़ी दिलचस्प है कि यहाँ अधिकारी तो नप जाते हैं, लेकिन 1-2 बाबुओं को छोड़ के ज़्यादा किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। हाल ही में 3 बीओ को सस्पेंड किया गया जो रह चुके हैं, लेकिन अकाउंटेंट सुरक्षित हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो इसी बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। कई पेचीदगियाँ हैं, कई हास्यास्पद स्थिति हैं और आलम यह है कि बीते 20-25 दिनों से ये खाली पड़ा है, इसका प्रभारी कोई नहीं आया। कलेक्टर ने आदेश कर दिया तो वो भी ज्वाइन करने नहीं आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि बावजूद इसके बीओ बनने की एक लंबी लाइन है। अपात्र लोग अधिकारी बन जाते हैं, जिम्मेदारी उनको दे दी जाती है और फिर पूरा कॉकस मिलजुल के जिस तरीके से पूरा खेल करता है, उसके नतीजे बाद में इस रूप में सामने आते हैं। शासन का 20 करोड़ से ज़्यादा रुपया बीते 5 सालों में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, लेकिन रिकवरी कितनी हुई शासन बताने को तैयार नहीं है, अधिकारी बताने को तैयार नहीं है। अधिकारियों पर न्यायालय में प्रकरण है, लेकिन रिकवरी तो जांच एजेंसियों का काम है। शासन का पैसा गया, उनका विभाग क्यों चुप है? जनजातीय कार्य विभाग, उसने पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया? न्यायालय में ये कोशिश क्यों नहीं की? इन जमानतों का विरोध क्यों नहीं किया? कई सवाल हैं जो जनजातीय कार्य विभाग पर भी यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिर उनकी भूमिका इतनी नेगेटिव क्यों है। तस्वीरें आप देख लीजिए फिर से इस भवन की, अभी भी कुर्सी खाली है, नए बीओ का इंतज़ार है। और यहाँ नए बीओ क्या पुराने बीओ की तरह गुल खिलाएंगे या फिर सुरक्षित निकल के जाएंगे, ये यहाँ सटोरी के लिए सबसे बड़ा सवाल है। सुनिए आप अलीराजपुर के उदयगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार राजेश जयंत को, जो यहाँ इस कार्यालय की हिस्ट्री बता रहे हैं। बीते 5 वर्षों में यहाँ पर 10 खंड शिक्षा अधिकारी वित्तीय अनियमितता के आरोप में निलंबित हो चुके हैं। 7 पे एफआईआर हुई है, जेल गए हैं, उनकी जमानतें हुई है और संपत्ति फ्रीज की हुई उनकी। उसके बावजूद अभी एक ताज़ा मामला आया है कि 1.27 करोड़ की फिर वित्तीय अनियमितता उनके बाद में की गई और उस मामले में फ़िलहाल 3 खंड शिक्षा अधिकारियों को निलंबित किया गया और फिलहाल जांच चल रही है। उसमें भी करीब 20 करोड़ हो चुका अभी तक 5 वर्षों में। रिकवरी कुछ भी नहीं। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो स्थानीय जो अकाउंटेंट वगैरह जो नियुक्त करते हैं वो लंबे टाइम तक जो टिके रहते हैं, तो बड़ी भूमिका उन्हीं की होती है इसमें। अधिकारी आते हैं चले जाते हैं और वो भी अपना तात्कालिक लाभ देखते हैं कि बाबू अच्छा है, उनको कमाई दे रहा है तो चलने देते हैं उनको। और बाबू जो जितने ही बैठते हैं वो अधिकतम यहाँ पे होता है कि राजनीतिक अप्रोच से ही बैठते हैं, किसी न किसी की पसंद होते हैं। और फिलहाल वाला भी अभी जो मामला है, 3 खंड शिक्षा अधिकारी को निलंबित कर दिया गया, लेकिन जो अकाउंटेंट है वो अभी भी यहीं पे बैठ के काम कर रहे हैं, जबकि ये होना था कि इनको हटाते और फिर जांच की जाती। आपने सुन लिया कि क्या गड़बड़ झाला है इस उदयगढ़ विकास खंड में। 5 साल में 10 बीओ सस्पेंड, 7 एफआईआर में नामजद, कई जेल गए, कई बेल पर, कई की संपत्ति फ्रीज, लेकिन उनका विभाग कहता है ऑल इज वेल, भले 1 रुपए की रिकवरी ना हो। तो उदयगढ़ ब्लॉक जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश का रहस्यमय, दिलचस्प, विवादास्पद ब्लॉक, जिसके बाहर खड़े होकर मैं ये रिपोर्टिंग कर रहा हूँ बीईओ ऑफिस के संदर्भ में। तो आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपके पास भी इस तरीके के किसी घोटाले की खबर हो, कमेंट में बताइए या स्क्रीन पे मेरा नंबर आपको दिखाई दे रहा है, व्हाट्सएप कीजिए और देखते रहिए सीबी लाइव।